हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के पर्यावरण और हम का चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 20 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर को भी, और साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 21 को पढ़ेंगे। चैप्टर 21 है लकी जब बीमार पड़ा। साथ ही इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। लकी जो है एक लड़का था जो स्कूल में पढ़ता था। शिफा तथा आदिल उसके दो अच्छे दोस्त में से थे। लकी बीमार पड़ा, ठीक है। तो शिफा हो गया, आदिल एवं अन्य सहपाठी जो है काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि लकी जो है स्कूल नहीं आ रहा था। अब बच्चों को लग रहा था कि लकी क्यों नहीं स्कूल आ रहा है। एक दिन जब लकी स्कूल आता है तो शिफा उसे देखकर बोलती है, लकी क्या बात है, तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो, ठीक है। तो लकी जो है वो बताता है कि उसे मलेरिया हो गया था। आदिल और उसके अन्य साथी को यह सब समझ में नहीं आया कि यह मलेरिया क्या होता है। सभी ने सोचा कि क्यों न चलकर गुरुजी से पूछा जाए। तो और जो उसके दोस्त थे, जिसमें एक आदिल है और अन्य सभी साथी को समझ में ये चीज़ नहीं आया कि मलेरिया क्या होता है। तो सारे मिलके प्लानिंग करते हैं कि चलो हम लोग गुरुजी से पूछते हैं कि मलेरिया क्या होता है। शिफा ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मलेरिया क्या है और कैसे पता चलता है कि किसी को मलेरिया हो गया है। तो गुरुजी बताते हैं, क्यों ना पहले हम लोग लकी से ही पूछे कि उसे कैसे पता चला। तो शिक्षक जो है इसको बच्चे को कहते हैं कि चलो पहले हम लोग लकी से ही इस बात को पूछते हैं कि लकी को कैसे मलेरिया हो गया, और मलेरिया हुआ तो उसको पता कैसे चला। लकी ने बताया, शुरू में मुझे ठंड लगी और कपकपी आई, सिर दर्द भी हुआ, फिर तेज बुखार चढ़ा और कुछ समय बाद पसीना आया और बुखार कम हो गया। तो देखिए मलेरिया का लक्षण क्या क्या होता है। शुरू में बहुत तेज़ ठंड लगती है, एकदम कपकपी वाली ठंड, सिर दर्द भी होता है, फिर तेज बुखार चढ़ जाता है और कुछ समय के बाद पसीना आता है और बुखार जो है कम हो जाता है। गुरुजी बोले, लकी इस तरह के लक्षण तो कुछ अन्य बीमारियों के भी हो सकते हैं, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया है। गुरुजी बोलते हैं, जो लक्षण तुम बता रहे हो ऐसा लक्षण तो और भी बीमारी का होता है, तो तुम बताओ कि तुमको कैसे पता चला कि तुम्हें मलेरिया हुआ है। तो लकी बोलता है कि मेरी माँ जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई तब डॉक्टर ने बताया कि इन लक्षणों से मलेरिया होने की आशंका लगती है, और अभी मेरे पास मलेरिया के कई मरीज भी आ रहे हैं। इसके खून की जांच के बाद हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। तो लकी बताता है कि मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, तो लक्षण से डॉक्टर ही बताए कि इसको हो सकता है मलेरिया हो, क्योंकि अभी मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लेकिन इसका ब्लड टेस्ट हम करेंगे और ब्लड टेस्ट के बाद ही नतीजे पर पहुँचेंगे कि सही में इसको मलेरिया है या फिर कुछ और है। मेरी खून की जांच की गई। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे मलेरिया हो गया है और यह एक संक्रामक रोग है। दवा खाने पर ठीक हो जाएगा। मैंने नियमित रूप से दवा खाई, तब जाकर यह ठीक हुआ। तो लकी बताता है कि डॉक्टर जब ब्लड जांच मेरा हो गया तो डॉक्टर ने बताया कि मलेरिया ही है तुम्हें, तो फिर और उन्होंने बताया कि यह एक संक्रामक रोग होता है, और फिर उन्होंने दवा दी और उस दवा को खाने के बाद हम स्वस्थ हो गए। सोनी पूछती है, गुरुजी संक्रामक रोग क्या होता है। अब बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब नया एक शब्द आ गया संक्रामक रोग, आप लोग के मन में भी आ रहा होगा कि मैम संक्रामक रोग क्या होता है, आप क्या बता रही हैं। तो वैसे ही बच्चे अपने टीचर से पूछते हैं कि संक्रामक रोग क्या होता है। तो टीचर बताते हैं, जो रोग एक व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो कोई भी बीमारी जो है एक व्यक्ति से किसी व्यक्ति में पहुंच जाती है, किसी स्वस्थ व्यक्ति में, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, तो उसको हम लोग संक्रामक रोग कहते हैं। रमेश कहता है, एक संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचते हैं। अब रमेश का प्रश्न है कि संक्रामक रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता कैसे है। गुरुजी बताते हैं कि ये रोग वायु से, किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आ जाने से, दूषित भोजन या जल से, कीड़े मकोड़े के काटने से, या उससे हमारा भोजन या जल दूषित हो जाए तो एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। तो गुरुजी बहुत सारे माध्यम बताते हैं कि वायु से भी, फिर रोगी के संपर्क में अगर आते हैं तो उस संपर्क से भी, फिर दूषित भोजन या जल से, कीड़े मकोड़े के काटने से, या
उनसे हमारा भोजन या जल दूषित हो जाए, मतलब बहुत सारा रीजन हो सकता है। सोनी पूछती है गुरुजी मलेरिया फैलता कैसे है? सिफा, मैंने दीवार पर लगे पोस्टर में पढ़ा है कि मलेरिया से बचने के लिए हमें मच्छरों से बचना चाहिए। तो सिफा एक बच्ची है, वो बताती है कि मैंने दीवार पर पढ़ा है ऐसा कि मलेरिया से बचने के लिए हमें मच्छरों से बचना चाहिए। क्वेश्चन है अब, संक्रामक रोग क्या है? तो मैं बताती हूँ क्वेश्चन, आप लोग लिखते जाइए, पेन और पेपर उठाइए, कॉपी और पेन, और लिखिए। और एक बार में जैसे मैं बोल दूँगी पूरा आंसर तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, फिर उसको चलाइएगा, फिर सुनिएगा, और ऐसे करके आप आंसर लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा, वे सभी रोग जो एक रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग वायु से किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से, दूषित भोजन या जल से, कीड़े मकोड़े के काटने से, या उनसे हमारा भोजन या जल दूषित हो जाए आदि माध्यमों से फैलता है। जैसे संक्रामक रोग क्या क्या हो गया? हैजा, डायरिया, काली खांसी, खुजली। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग एक आदमी से दूसरे आदमी तक कैसे पहुंचता है? इसका आंसर होगा, संक्रामक रोग वायु के द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है। जब एक आदमी संक्रमित आदमी के संपर्क में आता है तो वह भी संक्रामक रोग से संक्रमित हो जाता है। इन माध्यमों के अलावा भी दूषित भोजन या जल से, कीड़े मकोड़े तथा मच्छरों के काटने से, या उनसे हमारा भोजन या जल दूषित हो जाए तो एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये रोग पहुंचते हैं। तो आप एक बार में तो नहीं लिख पाए होंगे, मैं बोली हूँ, तो वीडियो को क्या करना है, थोड़ा सा पीछे करना है, वीडियो को पॉज करके रोक के थोड़ा सा बैक जाइए और फिर से सुनिए जो मैं बोली हूँ, क्योंकि मैं बार बार बोलूँगी तो क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप उसको पीछे करके दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, 4 बार में सुनिए। आप जितनी बार में लिख पाते हैं उतनी बार में लिख लीजिए। गुरुजी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक, मच्छर से बचना ज़रूरी है, नहीं तो अन्य कई रोग भी हो सकते हैं, जैसे कि डेंगू, फैलेरिया, चिकनगुनिया। तो ये सब बीमारी भी जो है मच्छर से ही होता है। क्या क्या? डेंगू हो गया, फैलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया। राहुल बोलता है, गुरुजी हमारे घर के सामने वाली सड़क पर कई सारे गड्ढे हैं, मैंने उनमें बहुत सारे मच्छरों को देखा है। अब बच्चे बताते हैं कि हमारे घर के पास जो गड्ढा है वहाँ पे मैंने बहुत सारे मच्छरों को देखा है। क्वेश्चन है कि क्या आपने ऐसी जगह देखी है जहाँ पानी ज़्यादा दिन तक इकट्ठा रहता है और फिर वहाँ मच्छर हो जाते हैं? ऐसी जगहों के नाम लिखिए। तो हाँ, हमने ऐसी कुछ जगह देखी है जहाँ पानी ज़्यादा दिन इकट्ठा रहता है और फिर वहाँ मच्छर हो जाता है। ऐसे जगहों के नाम निम्नलिखित है। क लिख के लिखेंगे, शहर तथा गांव के घरों से निकली नालियों, कुओं तथा चापाकलों के नालियों से बहते हुए पानी गड्ढे में जाकर जमा हो जाते हैं, यानी गड्ढों के पानी में। ठीक है। ख, तालाब में। ग, रुकी हुई नदी का पानी इत्यादि। तीसरा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी जगहों पर पानी इकट्ठा न हो उसके लिए आप क्या करेंगे? वैसी जगह जहां पानी रहता है वहां पानी जमा न हो इसके लिए छोटे मोटे गड्ढों को मिट्टी से भर देंगे। नाले नाली की मरम्मती कर उसे शहर या गांव से बाहर निकाल देंगे तथा जमा पानी पर मिट्टी का तेल तथा अन्य रासायनिक पदार्थ आदि का छिड़काव करते रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, रबी, इसका मतलब है कि मच्छरों से फैलने वाले रोग से बचने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा दिनों तक जमा न हो। तो अब रबी समझ जाता है कि इसका मतलब यही है कि मच्छर से होने वाली जो बीमारी है उससे बचने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि पानी जो है ज़्यादा दिनों तक जमा न हो। साथ ही सोने के समय मच्छरदानी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।
शिक्षक बोलते हैं साथ ही मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। धुआं करके मच्छर भगाने से या जहां पानी जमा हो वहां मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों से फैलने वाले अन्य बीमारी से भी बचा जा सकता है। तो शिक्षक जो है मच्छरदानी का प्रयोग करने के लिए कहते हैं और मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे कीड़े मकोड़े मच्छरों से आप मच्छरदानी लगाने की वजह से बच सकते हैं। तो मच्छरदानी का प्रयोग जो है ज़रूर करना चाहिए। नेहा बोलती है अच्छा, जिस तरह से पानी को एक जगह इकट्ठा होने से रोककर मच्छरों से बचा जा सकता है, क्या अन्य रोगों से बचने के कोई उपाय हैं? तो गुरुजी बोलते हैं हाँ नेहा, हर रोग से बचने के लिए ताज़ा भोजन करना, उबला पानी पीना जरूरी है। साथ ही अपने घर एवं आस पड़ोस की स्वच्छता का भी खास ध्यान रखना जरूरी है। तो गुरुजी बताते हैं कि हाँ, बहुत सारा बीमारी ऐसा है, बहुत सारा रोग ऐसा है जिससे बचने के लिए हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। साथ ही अपने घर एवं आसपास की स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा, डायरिया, खांसी, कॉलेरा खांसी, खुजली आदि संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन, कौन कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है? तो कुछ रोग ऐसे हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से फैल जाता है, जो निम्नलिखित होता है, जैसे हैजा, कॉलरा, डायरिया, खुजली, सर्दी, जुकाम। इसके बाद है ये रोग कैसे फैलता है, लिखिए। जैसे डायरिया, तो डायरिया एक जीवाणु जनित रोग है जो दूषित पानी तथा विषाक्त भोजन से फैलता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को उल्टी और दस्त होने लगता है तथा पानी की शरीर में कमी हो जाती है। और खांसी जो है यह एक जीवाणु जनित रोग है जो व्यक्ति के श्वसन क्रिया को प्रभावित करती है। इससे व्यक्ति के टॉन्सिल तथा फेफड़े ग्रसित हो जाते हैं तथा श्वसन नली में कफ जमा हो जाता है। इससे ग्रस्त व्यक्ति छींकने तथा खांसने लगते हैं। जिस व्यक्ति को यह रोग होता है या फिर उसके संपर्क में दूसरे व्यक्ति के आने से उसके द्वारा प्रयोग किए गए रुमाल या तौलिया का प्रयोग करने से, उसके द्वारा पिए पानी तथा किए गए भोजन का शेष भाग खाने से होता है। ठीक है। इसके बाद है डायरिया होने पर कौन सा प्राथमिक उपचार दें? आपने अपने स्वास्थ्य कर्मी से पूछकर लिखिए। डायरिया होने पर व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी के साथ शरीर का तापमान जो है कम होने लगता है। तो इस कारण क्या होता है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगता है। इसलिए प्राथमिक उपचार के तौर पर आपको उबालकर पानी पीने के लिए देना चाहिए। ठीक है। साथ ही थोड़ी थोड़ी देर अंतराल पे आपको ORS घोल देते रहना चाहिए, या चीनी, नमक और उबला हुआ पानी का घोल दिया जा सकता है। खाने के रूप में आपको सुपाच्य भोजन जैसे दलिया, खिचड़ी इत्यादि दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है, क्या अपने साथियों को स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक करेंगे? अपने विचार लिखिए। तो ऐसे लिखेंगे कि हम अपने साथियों को स्वास्थ्य के प्रति निम्नलिखित रूपों में जागरूक करेंगे। जैसे पहला, अपने आसपास साफ सुथरा रखने के लिए कहेंगे, पानी उबाल कर पीने कहेंगे, खाना को साफ सुथरा तरीके से खाने को कहेंगे, खाने में संतुलित भोजन का सेवन करने को कहेंगे और प्रत्येक दिन खेल कूद तथा व्यायाम करने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है, जब कोई बीमार हो तो आप उसकी क्या मदद करेंगे? तो जब कोई बीमार हो तो हम उसकी मदद निम्न रूप से करेंगे। पहला लिखेंगे, सबसे पहले उसे क्या कष्ट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। दूसरा, बीमारी से संबंधित प्राथमिक उपचार करेंगे। तीसरा, उसके बाद उचित परामर्श के लिए अनुभवी डॉक्टर के पास ले जाने में मदद करेंगे। और चौथा, डॉक्टर से उचित परामर्श के आधार पर दवा तथा खान पान लेने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट है, कोई भी बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो कोई भी बीमारी से बचने के लिए हमें निम्नलिखित कदम उठाना चाहिए। पहला, सुबह सुबह घूमना तथा व्यायाम करना। दूसरा, अपने आसपास साफ सुथरा रखना। तीसरा, खाना तथा पानी को संतुलित रूप में लेना। चौथा, समय पर खाना और सोना चाहिए।
5वां, खाने में दूध, फल आदि पोषक तत्वों से प्रचुर भोज्य पदार्थ लेना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर मतलब जिसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो वैसा भोज्य पदार्थ लेना चाहिए। साथ ही मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दी, साथ ही चैप्टर भी, और 21 चैप्टर तक ही जो है पर्यावरण अध्ययन था क्लास 5 का, तो सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और मैं फिर वही बोलूँगी कि एक बार में आप नहीं लिख पाएंगे ना, तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके उसको बार बार सुन के आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं लिख कर बताऊंगी ना आंसर, तो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारा आंसर मुझे लिखना पड़ेगा और फिर वीडियो बनाना पड़ेगा, तो उतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। तो इस वजह से मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वही इस तरह से हेल्प भी लेते हैं वीडियो देखकर, या मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वही ऐसा करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको आसानी से सुनने के बाद लिख लेंगे। वीडियो को रोक के, वीडियो को बार बार प्ले करके, और आप अपना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर में कंप्लीट करवा ही दी हूँ, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से करिए। बाय बाय।